जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लाभ मारने से पहले अगर विजय हो जाएगा तो किसी लालच में नहीं जाएगा। चिराग पासवान गुस्से में है, नाराज है, दबाव की सियासत कर रहे हैं या भविष्य की सियासत कर रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब कल चिराग पासवान ने दे दिया। अनुसूचित जाति जनजाति का एक सम्मेलन था उनकी पार्टी के तरफ से और उस सम्मेलन में लगता है कि अपनी दिल की सारी बात चिराग पासवान ने रख दी। तो क्या क्या हुआ, क्या क्या कहा, क्या होना है भविष्य में, आज इस खबर में हम आपको सब बताएंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, चिराग पासवान को लेकर हम बार बार कह रहे हैं कि वो एनडीए में कंफर्टेबल नहीं है जहां तक सवाल विधानसभा चुनाव का है। झारखंड का आप देख लीजिए, झारखंड एनडीए से चिराग पासवान आउट हो चुके हैं। जो खबरें हैं, जो सीटों का बंटवारा हुआ है, उसमें जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें मिलने में तो कामयाब हो गई जनता दल यूनाइटेड, लेकिन चिराग के खाते में कोई सीट नहीं आई है। अभी तक की सूचना यही है। अभी आधिकारिक सूची आनी बाकी है, लेकिन इतना करीब करीब संकेत मिल चुका है कि वो जो गठबंधन है उसमें चिराग पासवान नहीं है। जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें मिली है, एक तमाड़ वाली सीट और जो एक दूसरी है वो जमशेदपुर ईस्ट वाली। तमाड़ वाले से वो पीटर जी लड़ेंगे और यहाँ से सरयू राय, लेकिन चिराग पासवान उसमें अपनी जगह नहीं बना पाए। दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस को जिस तरह से तवज्जो दी जा रही है, हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप सपोर्ट करिए, आप ये कल्पना करिए कि अगर चिराग पासवान के ना चाहते हुए भी पशुपति कुमार पारस को कहीं का लाट साहब बना दिया जाता है तो चिराग पासवान क्या करेंगे। चिराग पासवान के दिल में भी ये बात है, मन में ये चल रहा है कि उस परिस्थिति में, उस पल में उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए। इसके अलावा जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और जो चर्चाएं हैं कि आधी आधी सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी लड़ेगी, तो फिर चिराग पासवान के खाते में आएगा क्या। चिराग पासवान किंग मेकर बनना चाहते हैं रामविलास पासवान की तरह, जिस तरह से वो चाबी लेके घूम रहे थे मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए। अपनी वो हैसियत चाहते हैं चिराग पासवान बिहार में, और इसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जिसका इशारा कल पटना में उन्होंने कर दिया अपने समाज के लोगों के बीच में। क्या कहा चिराग पासवान ने कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों पर कोई हनन होगा, उनके हक को कोई छीनेगा, तो मैं एक पल भी देर नहीं करूंगा, मंत्री पद छोड़ दूंगा। रामविलास पासवान जी का उन्होंने उदाहरण दिया कि एक पल भी उन्होंने विलंब नहीं किया और मंत्री पद की कुर्सी को लात मार दिया उन्होंने। तो मैं तो उन्हीं का खून हूं, शेर का बेटा हूं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलूंगा। मतलब साफ एक टेंशन बढ़ा देने वाला बयान चिराग पासवान ने भाजपा के लिए दे दिया कि आप जो करने जा रहे हैं या आपके मन में जो है और जो झारखंड में हुआ है उसकी पुनरावृत्ति बिहार में मत करिए, नहीं तो चिराग पासवान किसी कुर्सी का मोहताज नहीं है। देखिए, उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है नीतीश कुमार के बाद तो वो चिराग पासवान है, तो क्यों नहीं एनडीए उनके चेहरे पर राजी हो रहा है। तो खैर, समर्थकों की अपनी अपनी इच्छा है, शुभकामना है, लेकिन जो सियासी सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि बिहार विधानसभा के सीटों का बंटवारा जब भी होगा, ये मुमकिन नहीं है कि उतनी सीटें चिराग पासवान को मिले जितना वो चाहते हैं। तो स्वाभाविक है एक टकराव होगा ही, और उस समय अपने समाज के हक छीनने की बात को लेकर वो मंत्री पद छोड़ भी सकते हैं, जिसका इशारा उन्होंने पटना में कल कर दिया है। तो देखिए, अब चिराग पासवान की इस घोषणा के बाद, इस ऐलान के बाद
भाजपा और दूसरे सहयोगी दल कैसे इसको रिएक्ट करते हैं। लेकिन इरादा बहुत साफ है चिराग पासवान का। हमने पहले भी कहा, उन्होंने अपनी लाइन तय करके रखी हुई है कि बिहार में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है, झारखंड में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है, ताकि पार्टी का विस्तार हो सके, उनकी इमेज बन सके, उनकी ब्रांडिंग हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडजस्ट किया सके अपनी पार्टी में। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत चिराग पासवान काम कर रहे हैं। और जब वो कहते हैं कि एक पल नहीं लगेगा, कुर्सी को लात मार दूंगा, तो इशारा साफ साफ है कि जो मंत्री पद उनके लिए कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी जो कुर्सी है बिहार की, वो उनको चाहिए, उनके समाज का हित उनको चाहिए। अगर उस पर कोई हस्तक्षेप करेगा या हक छीनेगा तो चिराग पासवान बैठने वाला शख्स नहीं है। ये साफ साफ चिराग पासवान ने बता दिया है। तो चिराग पासवान के इस ऐलान के बाद सत्ता का गलियारा गर्म है और ये कहा जा रहा है कि ये दबाव की राजनीति है या भविष्य की राजनीति है। इसको तय होने देने दीजिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।